हिजरत मदीना के बाद एक ही हज है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद अदा फरमाया। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था जिसमें आपने फरीज़ा नबूवत की अदायगी, तबलीग इस्लाम और खुदा का पैगाम खल्के खुदा तक पहुँचा देने की गवाही मैदान इरफात में मजमा आम से ली और इस गवाही पर फिर खुद अल्लाह ताला को भी गवाह बनाया। इस तरह दावत इस्लामी को उठाने, इंसानों की तालीम व तंजीम व तरबियत व तज़किया करने और फिर एक अज़ीमुश्शान साले गिरोह के जिहाद की मदद से इस्लामी निज़ाम का कामिल नमूना पेश कर देने का कारनामा सर अंजाम दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत और उम्मत के वास्ते से पूरी इंसानियत के लिए उसवा हसना है। हज के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हुस्ना का ये बयान हमारे सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेश फरमाते हैं। जब वो बहुत बूढ़े हो गए तो हज़रत हुसैन के पोते इमाम बाकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए और उनसे हुज़ूर अकरम के हज की बाबत पूछा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ के इशारे से 9 तक गिनती करके फरमाया, बेटे वाक़या ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आकर रहे तो 9 साल तक आपने कोई हज नहीं किया। फिर हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान कराया कि इस साल आप हज के लिए तशरीफ़ ले जाएंगे। ये इत्तला पाते ही बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीने आकर जमा होने लगे। हर एक की आरज़ू थी कि वो इस मुबारक सफ़र में आपके हमरा जाए और आपकी पैरवी करे और वही कुछ करे जो आपको करते देखे। आखिरकार मदीने से रवाना होने का वक्त आया और ये पूरा काफ़िला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीने से रवाना होकर ज़ुल्खलीफ़ा के मकाम पर पहुंचा और उस दिन काफ़िले ने उसी मकाम पर क़याम किया। दूसरे रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुल्खलीफ़ा में नमाज पढ़ी और फिर आप अपनी कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए। ऊँटनी आपको लेकर करीब के बुलंद मैदान बैदा पर पहुंची। बैदा की बुलंदी से जब मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो मुझे आगे पीछे दाएं बाएं हद नज़र तक आदमी ही आदमी नजर आए। कुछ सवार थे और कुछ पैदल। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में थे और आप पर कुरान नाजिल होता था और आप कुरान के मफ़हूम और मतलब को खूब समझते थे। लिहाजा हुक्म खुदाबंदी के तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी करते हम लोग भी वही करते। यहाँ पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से तौहीद का तलबीह पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका। मैं हाजिर हूँ मेरे अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन सारी तारीफ तेरे ही लिए है, सारे एहसानात तेरे ही हैं और बादशाही सरासर तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़क़ाए सफ़र ने भी बुलंद आवाज़ से तलबीह पढ़ा और आप भी अपना तलबीह बराबर पढ़ते रहे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दरअसल इस सफ़र में हमारी नीयत सिर्फ हज अदा करने की थी। सामीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हज के बारे में बता रहे हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज भी साबित हुआ था। जब हम फरमाया हज़रत जाबिर ने कि जब हम सब लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में बैतुल्लाह पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर तवाफ शुरू किया और पहले 3 चक्रों में आपने रमल फरमाया, फिर 4 चक्रों में मामूली रफ्तार से चले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम पर आए और ये आयत तिलावत फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मकाम इब्राहीम को अपने लिए इबादत गाह करार दे लो। फिर आप इस तरह खड़े हुए कि मकाम इब्राहीम आपके और बैतुल्लाह के दरमियान था और आपने 2 रकत नमाज अदा फरमाई। इन 2 रकतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल काफिरून और सूरह इखलास की क़िरात फरमाई। फिर आप हजर अस्वद के पास लौट कर आए, हजर अस्वद का इस्तेलाम किया, फिर एक दरवाजे से सफ़ा की तरफ चले। जब सफ़ा के बिल्कुल करीब पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, बिलाशुबा सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से हैं, और फरमाया मैं सफ़ा से अपनी सही शुरू करता हूँ जिस तरह अल्लाह ने इस आयत में इसके ज़िक्र से शुरू किया है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले सफ़ा पर आए और सफ़ा पर इतने ऊंचे तक चढ़े कि बैतुल्लाह आपको साफ नजर आने लगा
اور آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا حق ہے، حمد و شکر کا وہی مستحق ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی۔ اس نے تنہا تمام کافر گروہوں کو شکست دی۔ 3 بار آپ نے کلمات دہرائے اور ان کے درمیان دعا مانگی۔ پھر آپ صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے اور مروہ کی طرف بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ اوپر مروہ پر تھے اور ساتھ ہی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں خدا کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ خدا کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف اور سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیں اور احرام کھول دیں۔ اس طواف اور سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا اب ہمیشہ کے لیے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہے ہمیشہ کے لیے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگا رکھا ہے۔ حضرت علی کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا اے علی جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی، یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ علی نے جواب میں کہا میں نے کہا تھا اے اللہ میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا میں تو چونکہ اپنے ساتھ خدا کا جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ خدا کے اونٹ جو علی یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے یہ سب 100 تھے۔ سارے صحابہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے، البتہ نبی اور وہ صحابہ جو خدا کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب یوم الترویہ آیا یعنی ذی الحج کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرہ کر کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مینا کو روانہ ہوئے۔ جب آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے مینا میں کچھ دیر اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور آپ نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے، لیکن آپ مشعر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ نے حکم دیا تھا کہ
निमरा के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा नस्ब किया जाए। चुनाचे खैमा नस्ब कर दिया गया था और आपने उसी खैमे में क़याम फरमाया। फिर जब सूरज ढलने लगा तो आपने हुक्म दिया कि आपकी ऊँटनी कस्बा पर कजावा कस दिया जाए। चुनाचे ऊँटनी पर कजावा कस दिया गया। आप ऊँटनी पर सवार हुए और वादी अरफा के नशेब में पहुँचे। वहाँ आपने ऊँटनी पर सवार होकर लोगों से खिताब किया, लोगों, नाहक किसी का खून बहाना और नारवा तरीके पर किसी का माल लेना तुम्हारे लिए हराम है, बिल्कुल उसी तरह हराम है जिस राज के दिन, इस महीने और इस शहर में तुम्हारे लिए हराम है। और तुम हराम समझते हो, खूब समझ लो कि दौर जाहिलियत की सारी चीज़ें मेरे दोनों कदमों के नीचे रौंद दी गई हैं और ज़माना जाहिलियत का खून मुआफ़ है। और सबसे पहले मैं अपने ख़ानदान का खून यानी रबिया बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद का खून मुआफ़ करने का ऐलान करता हूँ। जो बनी साद के कबीले में दूध पीने के लिए रहा करते थे, उनको कबीला हुज़ैल के लोगों ने कत्ल कर डाला था और दौर जाहिलियत के सारे सूदी मुतालबे अब सोख्त हो गए। और इस सिलसिले में भी सबसे पहले अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूदी मुतालिबात के ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ। आज उनके सारे सूदी मुतालिबात ख़त्म हुए। ऐ लोगो, ख़वातीन के हुकूक़ के मामले में खुदा से डरते रहो और तुमने उनको अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने कैद निकाह में लिया है और उनसे लज्जत अंदोज़ी अल्लाह के कलमे और कानून ही के ज़रिए तुम्हारे लिए हलाल हुई है। तुम्हारा उन पर ख़ास हक़ ये है कि जिस शख्स का तुम्हें अपने घर में आना नापसंद हो, उनको तुम्हारे बिस्तर पर बैठने का मौका न दें, और अगर वो ये ख़ता कर बैठें तो तंबीह के लिए तुम उनको मामूली सज़ा दे सकते हो। और उनका ख़ास हक़ तुम पर यह है कि तुम अपनी हैसियत और वसअत के मुताबिक कुछ सादा दिली से उनके लिबास और खाने पीने का अहतमाम करो। और मैं तुम्हारे दरमियान वो सरचश्मा हिदायत छोड़ कर जा रहा हूँ कि अगर तुम इसे मजबूत पकड़े रहे और इसकी रहनुमाई में चलते रहे तो कभी तुम राह हक से नहीं भटकोगे। ये सरचश्मा हिदायत है, अल्लाह की किताब, और क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला तुमसे मेरे बारे में दरियाफ्त फरमाएगा कि मैंने खुदा का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचा दिया या नहीं। बताओ तुम वहाँ मेरे बारे में खुदा को क्या जवाब दोगे। हाज़रीन ने एक ज़ुबान होकर कहा, हम गवाही देते हैं कि आपने तबलीग का हक़ अदा कर दिया, आपने सब कुछ पहुंचा दिया और आपने नसा व खैर खाही में कोई दकीका नहीं छोड़ा। इस पर आपने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई, फिर लोगों की तरफ इससे इशारा करते और झुकाते हुए 3 बार कहा, ए अल्लाह तू भी गवाह रहे, ए अल्लाह तू भी गवाह रहे, ए अल्लाह तू भी गवाह रहे। मैंने तेरा प्याम और तेरे अहकाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिए और ये तेरे बंदे गवाह हैं कि मैंने तबलीग का हक़ अदा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।